हेलो सुपर किड्स, आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए माँ शारदे को नमन करें कि वे हमारी बुद्धि की धार को सदैव तीक्ष्ण रखें। नमन नमन नमन। रोचक पाठ कराए भाषा से मेल। आज हम जानेंगे ओणम के विषय में। हम सब जानते हैं भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर मौसम किसी न किसी पर्व की सौगात लेकर आता है। ऐसी ही एक सुनहरे और रंग बिरंगे त्यौहार का नाम है ओणम। यह पर्व सिर्फ फसल की कटाई का त्यौहार नहीं, बल्कि केरल की संस्कृति, आस्था, उत्साह का एक सुंदर प्रतीक भी है। यही कारण है कि ओणम न केवल दिल को छूता है, बल्कि हमें लोक जीवन, परंपराओं और खेतों की खुशबू से भी जोड़ता है। ओणम की दक्षिण भारत में अलग ही रौनक होती है। मलयालम कैलेंडर के मुताबिक ओणम चिंगम माह में हस्त नक्षत्र से शुरू होकर श्रावण नक्षत्र तक 10 दिन तक चलता है। ओणम लोगों को आस और विश्वास देता है, नृत्य और गीत के बहाने देता है। तिरुवदिरा करती सखियाँ संस्कृति की शोभा बढ़ाती हैं। केले के पत्तों पर 26 तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं और पायसम पीकर सबका मन डोल उठता है। जब तक केरल के लोगों के मन में प्रेम की भावना रहेगी, महाबली आएंगे, प्रेम का व्यवहार होता रहेगा, मिलजुल कर केरलवासी ओणम मनाते रहेंगे और सारे मतभेद भुलाते रहेंगे। लोग सामूहिक रूप से खुशियाँ बांटते रहेंगे। खेतों में अच्छी उपज, इस त्यौहार पर भगवान विष्णु के वामन अवतार को पूजा जाना, फूलों की रंगोली सजाना, हर घर खुशियाँ ही खुशियाँ खिलना। ओणम के प्यारे त्यौहार में महाबली का द्वार पर विराजना, धूमधाम से उनका स्वागत होना, नए नए पकवानों की महक, किसानी का त्यौहार, घरों में अनाज के भंडार और प्रकृति का सुंदर उपहार और आनंद उठाते केरलवासी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 वीणा भाग 2 पाठ्यपुस्तक का पाठ 8 ओणम के रंग, जिसे के.सी. नायर जी ने लिखा है। उसे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण पर ध्यान दो। लिखो बाद में शुद्ध, अशुद्ध वर्तनी का तभी जीत सकोगे युद्ध। श्रुतलेख के लिए कठिन शब्द देख लेते हैं और उनका उच्चारण सीख लेते हैं। त्योहार, आयोजित, प्रतियोगिता, एकत्रित, आकर्षण, सूर्योदय, पुक्कलम, छंटते, स्वच्छ, तितलियाँ, नारियल, हथेलियाँ, खलिहानों, पौराणिक, प्राचीन, पृथ्वी, स्वर्ग, महाविष्णु, ब्रह्मांड, प्रश्नात्मक, महाबली, व्यवहार, प्रसन्न, मान्यता, स्वागत, श्रावण, नक्षत्र, पर्व, दरिद्रता, तिरुवोनार, सदस्य, मूर्तियाँ, सब्जियाँ, उपलक्ष्य, प्रीति, नृत्य, इकट्ठे, तलपंतुकली, किलिंत टुकली, अरण्यमूला, तुम्बितुल्ल, विश्वास, प्रतीक्षा। ख्वाबों को पंख लगाओ, प्रतिभाओं से छुओ आसमान। कोई अगर मगर नहीं, छात्र अब दें उत्तर सही सही। बातचीत के लिए ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है? उत्तर, ओणम का त्यौहार मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह में मनाया जाता है। चिंगम का महीना साल का पहला माह माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ओणम अगस्त और सितंबर के बीच केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है? उत्तर, ओणम का त्यौहार महाबली नामक राजा और वामन रूप महाविष्णु की पौराणिक कथा पर आधारित है।
महाबली एक शक्तिशाली और उदार राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था, यानी कि तीनों लोकों तक। लोग बेहद खुश थे। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप लेकर महाबली के पास आए और 3 पग भूमि मांगी, 3 स्टेप्स। महाबली ने उदारता दिखाकर इच्छा पूरी करना स्वीकार किया। वामन ने उसी समय त्रिविक्रम का रूप धरकर अपने 2 पगों से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया और तीसरे पग के लिए महाबली ने अपना सिर झुका लिया। विष्णु महाबली की उदारता से खुश हुए, उन्हें पाताल से हर साल एक बार अपनी भूमि पर वापस आने की अनुमति दी। ओणम का त्यौहार महाबली की इस घर वापसी का जश्न है, जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। मुख्य दिन थिरुवोनम है। आपको कौन सा त्यौहार सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर, सब बच्चे यहाँ अलग अलग उत्तर लिख सकते हैं जो त्यौहार उनको अच्छा लगता हो। मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे अधिक अच्छा लगता है। दिवाली रोशनी और खुशियों का प्रतीक है जो हमारे जीवन में खुशी, एकता और उत्साह भरती है। दीपावली मेरा तथा भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इसे दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। यह बुराई पर सच्चाई की जीत का त्यौहार है। यह धनतेरस से लेकर भाई दूज यानी कि 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। यह हर साल अक्टूबर से नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस दिन घर को अनगिनत दियों से सजाया जाता है। लक्ष्मी पूजन होता है। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। घर घर मिठाइयाँ और अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं। पटाखे तथा आतिशबाजी भी होती है। त्यौहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? उत्तर, त्यौहार वाले दिन हम जल्दी उठते हैं, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अपने घरों और आसपास की सफाई करते हैं, नई चीज़ें लाते हैं और तेल घी के दिए जलाते हैं और रंगोली से फर्श सजाते हैं। तरह तरह के पकवान खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। पाठ के भीतर प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्यौहार आरंभ हो गया है? उत्तर, बच्चे आंगन में पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाते हैं। ख, महाबली ने वामन से कौन सा वरदान मांगा? उत्तर, अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का। यहाँ पर मैंने आपके लिए पुक्कलम यानी के फूलों की रंगोली का चित्र लगा दिया है। तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद हटा दी जाती हैं, क्योंकि उत्तर, तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। आगे मैंने पुस्तक का पन्ना लगा दिया है जहाँ पर आपके लिए मिलान भी कर दिया है, यानी कि मैचिंग कर दी है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं और एक भोज्य पदार्थ के बारे में विस्तार से लिखिए। ओणम पर केरल में साध्या बनाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं जिन्हें केले के पत्ते पर परोसा जाता है। ओणम साध्या में चावल मुख्य भोजन होता है, जिसे करी, सांभर, अवियल, ओलन, एरिशरी, पुल्लिसेरी, पप्पादम, थोरन, परिपप्पू, पचड़ी, केले के चिप्स, शर्कार वस्ती, पायसम, कौड़ी आदि बनाए जाते हैं। पाल पायसम। अब आपसे पूछा गया है अगला प्रश्न, किसी एक भोज्य पदार्थ के बारे में विस्तार से लिखिए। तो मैंने यहाँ पर पाल पायसम बनाने का तरीका लिख दिया है। पाल पायसम बनाने के लिए चावल धोकर उन्हें लगभग 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। इसके बाद एक बर्तन में घी गर्म करके उसमें चावल डालकर हल्का भून लें या पका लें। अब चावल हल्के पक जाएं तो उसमें दूध डालकर उन्हें तब तक लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक चावल और दूध मिलकर गाढ़े ना हो जाएं, थिकन ना हो जाएं।
फिर उसमें गुड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर डाल दें ताकि गुड़ अच्छी तरह से घुल जाए। अब इसमें हरी इलायची और केसर डालकर धीमी आंच पर पायसम को पकने दें। एक दूसरे पैन में पायसम में डालने के लिए मेवों को भूनकर बारीक काट लें और पायसम में डाल दें। पाल पायसम बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म या फिर ठंडा करके परोस सकते हैं, यानी कि ये खीर का ही एक रूप है। आपके राज्य में कौन से त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? उन त्योहारों की कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती हैं? मैं पंजाब राज्य में रहता या रहती हूँ। पंजाब में लोहड़ी और वैशाखी मुख्य रूप से मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। लोहड़ी सर्दियों के अंत में और रब्बी की फसल जैसे गेहूँ, जौ, सरसों और मटर की कटाई का जश्न है। लोहड़ी में अलाव जलाना यानी कि आग सेकना, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों का वितरण यानी कि बांटना और पारंपरिक गीत और नृत्य शामिल हैं। बैसाखी भी रब्बी फसल की कटाई की खुशी और समृद्धि का प्रतीक एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। बैसाखी में पारंपरिक संगीत, नृत्य और खेल शामिल हैं। साथ ही कई लोग गुरुद्वारों में पूजा करते हैं। तो जैसे ओणम में खुशियाँ, उमंग, उत्साह होता है, ऐसे ही सभी त्योहारों में खुशियाँ, उमंग और उत्साह होता है। ओणम में गाए जाने वाले लोकगीत में महाबली शासन की किन विशेषताओं का उल्लेख है? उत्तर: ओणम में गाए जाने वाले लोकगीतों में महाबली के शासन की इन विशेषताओं का उल्लेख है। सब जन एक समान थे, दुख दरिद्रता का नाम नहीं था, चोरी नहीं होती थी, डाका नहीं पड़ता था, ना कोई धोखा देता था, ना ही झूठे वचन बोलता था, न तराजू थे, ना कम नापा तोला जाता था, छल कपट भी नहीं था, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छाई रहती थी। यानी कि महाबली का उत्तम शासन था। पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है महाबली अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे? उत्तर: जब महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया, तब पाताल जाने से पहले उन्होंने याचना की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। इस आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। पाठ में आई किन बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम का स्वागत की तैयारी कर रही है? उत्तर: ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं, सह्य पर्वत के पीछे सूर्य निकलते ही समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं, समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं, हल्की बयार से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहराने लगते हैं, नदी का निर्मल और स्वच्छ जल सुंदर लगता है, तरह तरह के पक्षी चहचहाते हैं और आसमान में अठखेलियाँ करते हैं, तितलियाँ फूलों पर मंडराती हैं, खलिहान में धान भरा पड़ा है, मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। मधुर स्मृतियाँ। अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता लगाइए कि वे अपने जीवन के बीते हुए किन किन अवसरों को याद करके प्रसन्न होते हैं। उन बातों को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, यानी कि कॉपी में। जब मेरे दादा दादी पहली बार विदेश घूमने गए, जब मेरे पिताजी की शादी हुई, जब मैं पैदा हुआ, जब मैंने पहली बार चलना सीखा, बोलना सीखा, पहली बार अपने विद्यालय गया, पहली बार दौड़ में प्रथम आया, पहली बार कविता गायन प्रतियोगिता में प्रथम आया, उन अवसरों को याद करके वे प्रसन्न होते हैं। प्रश्न 2, आपके घर के सदस्य आपकी किन बातों से प्रसन्न होते हैं? वे आपकी प्रसन्नता के लिए क्या प्रयास करते हैं? आप उनके प्रति आभार कैसे व्यक्त करते हैं? जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ या करती हूँ, माँ के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाती हूँ या बटाता हूँ, अपने मित्रों की पढ़ने लिखने में मदद करता हूँ,
अपनी पढ़ाई लिखाई समय पर करता हूँ, माँ के हाथ का बना खाना खाता हूँ, तब घर के सदस्य मेरी इन बातों से प्रसन्न होते हैं। वे मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी मनपसंद चीज़ें बना कर देते हैं, मेरे हर अच्छे काम पर शाबाशी देते हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कहकर उनका आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर अपने देश के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय और लोक नृत्य की पहचान करते हैं। पहला है भरतनाट्यम, फिर है कथक, तीसरा कथकली, फिर मोहिनीअट्टम, फिर ओडिसी, फिर लावणी, फिर कुचिपुड़ी। तो ये आपकी पुस्तक में ये चित्र लगे हुए हैं। देश हमारा एक, रंग इसके अनेक। पाठ में आई उस पंक्ति को चिन्हित करके लिखिए जिससे यह पता चलता है कि ओणम खेतों की उपज से जुड़ा त्योहार है। उत्तर, किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। प्रश्न 2, कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर आपस में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि हमारे देश में खेतों की उपज से जुड़े और कौन कौन से त्योहार हैं। ऐसे त्योहारों की सूची भी तैयार कीजिए। हमारे देश में खेतों की उपज से जुड़े कई फसल त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, बैसाखी, लोहड़ी, ओणम, नबन्ना, उगादि और सरहुल आदि। ये उत्सव फसल कटाई के अंत में मनाए जाते हैं और नई फसल के लिए आभार में मनाए जाते हैं। हल्की बयार के झोंके, ऊंचे दीपदान, नन्हे सफेद द्रोण पुष्प। अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि विशेषता बताने वाले शब्दों को एक साथ 2 बार प्रयोग करने से वाक्य में किस प्रकार का विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। आप भी कुछ ऐसे वाक्य लिखिए। उत्तर, दूर दूर, पास पास, धीरे धीरे, मोटे मोटे, छोटे छोटे, काले काले, ऊंचे ऊंचे, हरे हरे, सुंदर सुंदर, ठौर ठौर, धीरे धीरे, लिखते लिखते, साथ साथ। शब्द में रोचकता या कथन को पक्का करने के लिए शब्द को बार बार प्रयोग में लाया जाता है, उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। ये शब्द क्रिया या विशेषण की तीव्रता या आवृत्ति, रिपीटेशन या गति को व्यक्त करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वाक्यों में चमकना, मंडराना, थमना शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। चमकना, सूर्य तेज चमकता है। छात्रों को पढ़ाई में सूर्य की तरह चमकना चाहिए। मंडराना, मधुमक्खियाँ फूलों पर मंडराती हैं। मधुमक्खियों को पराग इकट्ठा करने के लिए फूलों पर मंडराना पड़ता है। थमना, धीरे धीरे आंधी थमने लगी। इस पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्दों विशेषण को छांटकर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सफेद द्रोण पुष्प। उत्तर, हल्की, हल्की बयार के झोंके अच्छे लग रहे थे। ऊंचे, मंदिर में ऊंचे दीपदान थे। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। नहा धोकर, बच्चे नहा धोकर निकल पड़े। तेज बादल छंटते ही ठंडी तेज हवाएं थम गई। दमकना, सूरज निकलते ही रेत के कण दमकने लगे। लहराते, लहराते पेड़ों के पत्ते सुंदर लगते हैं। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। अटखेलियां करते पक्षी मन को भा गए। चहचहाते पक्षी, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी खुश लग रहे थे। 3 पग, वामन ने 3 पग भूमि मांगी। तुच्छ, मेरा तुच्छ दान स्वीकार करें। सुंदर, केरल के लोग सुंदर लोक गीत गाते हैं। नए नए कपड़े पहनकर बच्चे खुश होते हैं। स्वादिष्ट, ओणम पर स्वादिष्ट पायसम बना था। सुप्रसिद्ध, कथकली केरल का सुप्रसिद्ध नृत्य है।
मधुर, मेरे दादाजी मधुर गीत गाते हैं। प्रश्न 4, केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। इस शब्द को उलटकर पढ़ें तो यह भी मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे और भी शब्द हैं जो आगे पीछे पढ़ने पर एक समान रहते हैं, जैसे सरस उल्टा पढ़ो सेम रहता है। और जहाज, आप भी 5-5 टोलियों में ऐसे और शब्द खोजिए। उत्तर, नवजीवन, कनक, लाल, नयन, जलज, कसक, दर्द, कड़क, नमन, पापा, मामा, नाना, चम्मच, मुरजबंद। शब्द या कविता आदि जो उलटकर पढ़ने से भी ज्यों की त्यों रहे, जिसे बिना किसी अंतर के सीधा या उल्टा पढ़ा जा सकता है। इंग्लिश में पैलिंड्रोम भी कहा जाता है। त्योहार और सामूहिकता। इस पाठ को पुनः पढ़िए और उन पंक्तियों को चिन्हित कीजिए जिनमें यह भाव निकलता है कि त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। उत्तर, नौका दौड़ होती है जिसे देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लेकर फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़ते हैं। बच्चे अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर पुक्कलम रंगोली बनाते हैं। महाबली के स्वागत के लिए केरल के लोग ओणम को त्योहार के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ग के लोग चिंताओं को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रीति भोज आयोजित होते हैं। खेल कूद, कविता, प्रसंग, गीत या नृत्य में लोग हिस्सा लेते हैं। महिलाओं और लड़कियों के नृत्य और खेल भी होते हैं। आपके विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी कक्षा को दिया गया है। सभी सहपाठी मिलकर योजना बनाइए कि वन महोत्सव के आयोजन हेतु क्या क्या किया जाएगा। उत्तर, वन महोत्सव के आयोजन हेतु रूपरेखा तैयार की जाएगी। सभी विद्यालय प्रबंधकों, कक्षाओं, अभिभावकों, सेवकों यानी कि मालियों को निमंत्रण भेजा जाएगा। इस अवसर पर प्रत्येक सदन के छात्र कुछ ना कुछ योगदान देंगे, जैसे कविता, भाषण, दोहे, वन महोत्सव पर नारा लेखन जैसे वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, चित्र भी बनाएंगे आदि। तरह तरह के पौधे लाए जाएंगे या छात्रों द्वारा मंगवाए जाएंगे। माली काका को समय पर गड्ढे खोदने को कहा जाएगा। सींचने के लिए पानी का प्रबंध किया जाएगा। 4-4 छात्रों का समूह मिलकर एक एक पौधा लगाएगा और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेगा। ख, वन महोत्सव में अभिभावकों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। क ख ग विद्यालय, क ख ग शहर, दिनांक। प्रिय अभिभावक, आप सबको सूचित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय में कक्षा 4 के छात्र दिनांक 6 जुलाई 2025 को वन महोत्सव का छोटा सा कार्यक्रम मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सब सादर आमंत्रित हैं। समूह छात्र छात्राएं, कक्षा 4। यहाँ पर आपके लिए पुक्कलम यानी कि रंगोली का चित्र मैंने लगा दिया है, जिसे आप अपनी पुस्तकों में बनाएंगे। आप अपने विद्यालय में आयोजित उत्सवों में किस प्रकार योगदान देते हैं। उत्तर, मैं अपनी कक्षा 4 का हेड बॉय या वरिष्ठ छात्र हूँ, इसलिए मैं सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाता हूँ। शिक्षकों को तथा छात्रों को उनके हर छोटे बड़े काम में मदद करता हूँ। यह भी जानिए केरल के बारे में कुछ और जानकारी जुटाइए। शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम। भाषा मलयालम। परिधान वस्त्र पुरुषों के लिए मुंडू और महिलाओं के लिए मुंडम नेरियाथुम। मुख्य फसल धान, नारियल, रबर और सुपारी है। त्योहार ओणम, विशु, त्रिशूर पुरम, अट्टुकल, पोंगल और तिरुवथिरा है। सीमांत प्रदेश उत्तर में कर्नाटक
और दक्षिण में तमिलनाडु हैं। वामन शब्द का प्रयोग सामान्यतः छोटे कद के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। महाबली ने संभवतः विष्णु के वामन रूप को देखते हुए उन्हें 3 पग भूमि दान में देने का निर्णय किया होगा। हम भी किसी के शारीरिक रंग रूप को देखकर उसकी क्षमता के बारे में विशेष धारणा बना लेते हैं, जो हमेशा सही नहीं होती। कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं के पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। ये छात्र स्वयं करेंगे या मैं एक और शॉर्ट लाइन में इसको बना दूंगी। पंथु क्या है? पंथु एक नारियल के पत्तों से बनी हुई गेंद है। यहाँ पर मैंने उसका सुंदर सा एक चित्र लगा दिया है। थल पंथु कली, जिसे थलमा पंथु या ओणा पंथु के नाम से भी जाना जाता है, ओणम उत्सव के हिस्से के रूप में बच्चों और वयस्कों द्वारा खेला जाने वाला एक लोकप्रिय खेल है। इस खेल में एक नारियल के पत्तों से बनी गेंद, जिसे पंथु कहते हैं, शामिल होती है, जिसे सिर यानी कि थाला के ऊपर फेंकना होता है। खिलाड़ियों को 2 टीमों में बांटा जाता है। एक टीम गेंद फेंकती है, दूसरी टीम पहरा देती है। हर टीम में 7 खिलाड़ी हो सकते हैं। यह खेल गेंद और 150 सेंटीमीटर लंबी छड़ी का उपयोग करके खेला जाता है। छड़ी या स्टंप को जमीन पर मजबूती से गाड़ा जाता है। आइए कुछ अन्य प्रश्न कर लेते हैं। केरल के दर्शनीय स्थल कौन से हैं? उत्तर, केरल के कई खूबसूरत और खास दर्शनीय स्थल हैं। मुन्नार, कोवलम बीच, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और कुमारकोम। केरल के प्रसिद्ध उद्योग कौन से हैं? उत्तर, केरल के कई प्रसिद्ध उद्योग हैं, जैसे कृषि, रबर उत्पादन, मसाले, पर्यटन और हस्तशिल्प आदि, यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें। केरल में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, केरल में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, 14 जनवरी को केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उत्तर, पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न, कथकली का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, इसका दूसरा नाम रंगवेदी या कलियरंगू है। प्रश्न, केरल का मुख्य भोजन क्या है? उत्तर, केरल का मुख्य भोजन चावल है, जिसे सांभर, रसम और थोरन के साथ परोसा जाता है। नारियल के भी काफ़ी व्यंजन बनते हैं। मांस मछली भी खाई जाती है। प्रस्तुति सविता खोसला। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.